हेलो दोस्तों, मैं ब्रह्मानंद स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योति ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दिशा और दूरी यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, रीजनिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का दोस्तों। इसे दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो कि दोनों क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है नक्शे में। ठीक है, या बुक में किताब में देखिए इस प्रकार से डायरेक्शन होता है दोस्तों। इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ठीक है, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होता है दक्षिण। ठीक है, ये तो 4 दिशाएं सभी को पता होंगी, जिसे नहीं पता होगा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 4 दिशाएं और भी होती है बीच में। ठीक है, इन दिशाओं के बीच में दोस्तों 4 दिशाएं और होती हैं। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये दोनों उत्तर और पूर्व के बीच की दोस्तों दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। इसके बाद दक्षिण पूर्व। ठीक है, इस दिशा क्या बोलते हैं? तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण बोलिए या दक्षिण पश्चिम बोलिए। ठीक है, और फिर ये बीच वाली इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। 8 दिशाएं आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा ताकि एग्जाम में दोस्तों आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। अभी इसी क्वेश्चन देख लीजिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये बिंदु है, कोई भी बिंदु है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी ये बिंदु है। ठीक है, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण का मतलब पता ही है, ये नीचे की ओर। ठीक है, दक्षिण का मतलब नीचे की ओर। मान लीजिए ये 5 किलोमीटर। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया दक्षिण की ओर। इसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, और वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन से का मतलब क्या हुआ? दाहिने। ठीक है, यहां से दाहिने इधर होगा, ना कि इधर होगा। ठीक है, इधर नहीं होगा, इधर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दाहिने किधर होगा? इधर होगा। देखिए दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यानी यहाँ खड़ा आप खुद को रख के देखिए, खुद को आप रखेंगे। ठीक है, आपके दाहिने कौन होगा? मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे दाहिने मेरा दाएं हाथ ही है। ठीक है, तो मेरे दाहिने देखिए मैं यहाँ हूं तो मेरे दाहिने। ठीक है, आप अगर यहाँ इस बिंदु पे हैं, यहाँ से अगर आप नीचे आएंगे उतर के। ठीक है, अगर आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप मान लीजिए उतर कर नीचे आए। ठीक है, अब इसके बाद अगर आपके दाहिने बोले तो आप किधर जाएंगे? दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, यानी इससे आप दोस्तों बिल्कुल आसान ट्रिक है, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे खुद पे लेके इसको, और आप डायरेक्शन का पता कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, यहाँ से आप अगर दाहिने जाएंगे तो दाहिने साइड किधर होगा? इधर होगा। दाहिने यानी यहाँ से इधर। ठीक है, तो दाहिने दोस्तों ये बात आपको, मेरे ख्याल से आपको ये बात अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, दाहिने किधर? 3 किलोमीटर। ठीक है, दाहिने यहां तक 3 किमी। ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। देखिए और फिर एक बार दाहिने बोले तो आप इधर ऊपर की ओर चले जाएंगे। ठीक है, और लेकिन अगर जब वो बाएं बोलता है तो आप बाएं आप या इधर की ओर आएंगे। ठीक है,
बाएं का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बाएं से मतलब है नीचे की ओर अब आएंगे, ठीक है। ये ना कि बाएं बोला है तो बाएं उत्तर ऊपर है, ठीक है, उत्तर दिशा ऊपर है, तो ये नहीं कि आप बाएं बोला है तो ऊपर जाएंगे, नहीं। अब देखिए डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आप जहां खड़े हैं उससे देखिए, ठीक है। आप मान लीजिए अगर फिर देखिए, फिर आपको समझा रहा हूँ। आप अगर इस यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो अगर आपके फिर बाएं बोलेगा, ठीक है, तो बाएं बोलेगा, अगर आप इधर का मुंह करके खड़े हैं, इधर का मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, तो आपके बाएं ये वाला हाथ होगा, ठीक है, ये वाला हाथ होगा। यानी अगर आप यहाँ पे खड़े इधर का मुंह करके, तो ये वाला हाथ यानी इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। इधर की ओर का मतलब क्या हुआ, इधर की ओर का मतलब नीचे की ओर, ठीक है। 3 किलोमीटर बाएं दाएं चलने के बाद फिर क्या हुआ दोस्तों, मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यानी यहां से इतना 5 किलोमीटर, ये भी कितना हो गया 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर बाएं चलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या है, अब वो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखिए ये आरंभिक स्थान है, ठीक है, ये आरंभ जो किया था व्यक्ति वो स्थान है। अब यहां से यहां तक, ठीक है, इधर ऐसे तिरछा मान लीजिए बिंदु है। अब यहां से इधर देखिए, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है, यहां से अब देखिए कि यहां से तिरछा देखिए कैसे है ये, या तो नीचे की तरफ तो नहीं है, ठीक है, इधर नीचे की तरफ तो यही तक है, नीचे तक मान लीजिए यहाँ तक आता है, तो इधर मुड़ता है फिर इधर आता है, यानी कौन सा हो गया, देखिए इधर मुड़ता है फिर यहाँ आता है, तो कौन सा हो गया दिशा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो दक्षिण पश्चिम। किस दिशा की ओर है दोस्तों आरंभिक स्थान से व्यक्ति, तो दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, माल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। स्कूल माल से किस दिशा में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए ये मान लीजिए ये हो गया बाजार, ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये बाजार है, ठीक है, ये बाजार है। यहां से माल किधर है, तो उत्तर पश्चिम 250 मीटर, ठीक है, उत्तर पश्चिम। देखिए यहाँ अगर यहाँ मान लीजिए बाजार है, ठीक है, डायरेक्शन से ही समझ पाएंगे हम लोग। तो देखिए मान लीजिए यहाँ बाजार है, ठीक है, मार्केट है यहाँ पे, यहाँ से उत्तर पश्चिम, ठीक ऐसे, ठीक ऐसे मैं बना दिया, ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद फिर 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, स्कूल क्या है दोस्तों, स्कूल बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। स्कूल इस बाजार से 250 मीटर दक्षिण पश्चिम है। देखिए ये भी 250 मीटर है और ये भी 250 मीटर है, ठीक है। देखिए ये हो गया। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्कूल माल से किस दिशा में है। देखिए ये हो गया स्कूल और ये हो गया माल, ये मॉल हो गया, ठीक है। तो अब ये बताइए इस मॉल से स्कूल किस दिशा में है। यहां से नीचे की ओर आएंगे तो नीचे की ओर कौन सा दिशा है दोस्तों, तो दक्षिण दिशा है, ठीक है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आसानी समझ पाएंगे। इस प्रकार का दोस्तों ट्रायंगल का शेप बन रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमने आकृति बनाई तो कैसा बना है दोस्तों, तो ट्रायंगल के हिसाब से, ठीक है। तो ये मॉल है दोस्तों, इस मॉल से स्कूल किस दिशा में दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि दक्षिण दिशा में है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ लेंगे दोस्तों। वीडियो अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिंदगी में कभी भी इसको नहीं भूल पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों, प्राची ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। इसके बाद तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, फिर से वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली।
वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 4 फीट, ऑप्शन बी है 5 फीट, ऑप्शन सी है 27 फीट, ऑप्शन डी है 24 फीट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो प्राचीर ए स्थान से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की। ठीक है, मान लीजिए प्राची यहां से ए स्थान से चली, ए स्थान है यहां से चली 10 फीट, कहां आ गई, बी स्थान पर। ठीक है, प्राची ए से बी की ओर, ए से बी की ओर कितने, पूर्व की ओर चली, तो यहां से पूर्व देखिए, पूर्व हमारा इधर ही होता है। ठीक है, ये पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट चली, ये हो गया 10 फीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तब वह दाईं ओर मुड़ी 3 फीट चली। अब ये देखिए यहां से फिर अगर वो दाएं किधर हो गया दोस्तों, तो नीचे की ओर। ठीक है, दाया किधर हो गया, नीचे की ओर, कितना चली, 3 फीट, ये हो गया 3 फीट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट की दूरी तय की। देखिए फिर यहां से दाएं, इधर मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, देखिए अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा दाया किधर हुआ दोस्तों, इधर हुआ, यानी इस दिशा की ओर जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, यहां से इस दिशा की ओर। ठीक है, और यहां से खड़ा होके मैं दाया, अगर यहां से खड़ा होके दाया करूं तो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और बाया नीचे आएगा। तो देखिए यहां से कितना चली दोस्तों, तो 14 फीट। देखिए ये 10 फीट है, यहां से और 4 फीट ज्यादा चलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है किस स्थान पर गई दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन में, 14 फीट चली। चलिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, इसको सी मान लेते हैं हम लोग, नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब ये हो गया, यहाँ पे 10 फीट आएगा। ठीक है, इसको डी स्थान मान लीजिए, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, डायग्राम तो हमारा बन गया है, वह स्थान ए से कितनी दूरी पर है। ठीक है, देखिए ये हो गया स्थान और ये हो गया ए। ठीक है, ए से कितनी दूरी पर है, अब ये बताइए। देखिए यहां सूत्र लगेगा दोस्तों कौन सा, तो पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, कौन सा सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि दोस्तों देखिए कौन सा शेप बन गया हमारा, ट्रायंगल का। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज का बन गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का सूत्र लगेगा दोस्तों कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि ये शेप कैसा बन गया दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज का शेप बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसकी और इसका पता है। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, ये 3 फीट है। ठीक है, ये 3 फीट है, ये दूरी यहां से इतनी दूरी है, कितनी है, 3 फीट है, क्योंकि ये 3 फीट है, ये भी 3 फीट होगा। ठीक है, और ये दोस्तों यहां से इतना 10 फीट है। इसको ध्यान दीजिए कि कॉमन सेंस की बात है, सोचने वाली बात है कि अगर ये यहाँ से 10 फीट है तो ये भी कितना होगा, 10 फीट होगा। और टोटल कितना चला है दोस्तों, तो 14 फीट चला है। तो 14 में से अगर हम 14 फीट में से 10 फीट माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 4 फीट बच जाएगा। ठीक है, 4 फीट बच जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया दोस्तों, ये 4 फीट है, ये 4 फीट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया 4 फीट है। तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए लंब कितना है, तो लंब कितना है, 3 फीट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, आधार कितना है हमारा, 4 फीट है। ठीक है, 4 का स्क्वायर, तो फिर इसको कर्ण स्क्वायर कर लीजिए, बराबर 3 तिली के 9 और प्लस 4 चौके 16,
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको अंडर रूट में 25 करेंगे तो 12 आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर कितना, इसको कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी वो दूरी कितनी है दोस्तों, तो 5 फीट है। ठीक है, 5 फीट है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 फीट। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय होता है दोस्तों, बिल्कुल आसान ट्रिक है, आसानी से आप समझ लेंगे। दिशा और दूरी में दोस्तों, डायरेक्शन वाले सवाल में दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है तथा 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। बिंदु आर से बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। यानी बिंदु आर है दोस्तों जो बिंदु बी के उत्तर में 17 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है। ठीक है, ये देखने में जितना बड़ा दिख रहा है दोस्तों, डरिएगा नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान से इसको हम लोग कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला देखते हैं, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। देखिए एक व्यक्ति मान लीजिए बिंदु ए से यहां से चलना शुरू करता है। ठीक है, और इधर ले लेते हैं। देखिए यहां चलना शुरू करता है और 30 मीटर दक्षिण की ओर, ठीक है, 30 मीटर दक्षिण की ओर यहाँ बिंदु, ये बिंदु ए है और यहाँ बिंदु बी पर पहुंचता है। ठीक है, ये कितना है दोस्तों, तो 30 मीटर। ठीक है, ऐसे है, 30 मीटर दक्षिण की ओर चलकर बिंदु बी पर पहुंचता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है, 7 मीटर चलकर दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है इधर की ओर। देखिए दाएं यहां से इधर 7 मीटर चलता है। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 मीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। इसके बाद तो मान लीजिए ए से बी के पास आया, इसको सी मान लीजिए इस बिंदु को, और इसको डी मान लीजिए। ठीक है, 6 मीटर को डी मान लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, अगला क्या है, तथा 6 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है तथा 7 मीटर चलता है। देखिए यहां से पुनः फिर दाएं मुड़ेगा तो 7 मीटर, यानी इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ इस रेखा पे आ जाएगा। ठीक है, इसको ई मान लीजिए। इससे कुछ होगा नहीं दोस्तों, केवल आपको समझाने के लिए है। अब वह बाएं मुड़कर कुछ दूरी चलता है। देखिए अब यहां से बाएं किधर होगा, क्योंकि दाएं तो नीचे की ओर होगा, तो बाएं किधर होगा दोस्तों, उत्तर की ओर, ऊपर की ओर, और कुछ दूरी यहां से चलता है। ठीक है, मान लीजिए यहां से कुछ दूरी चलता है। ठीक है, तथा बिंदु आर पर पहुंचता है। ठीक है, यहां से कुछ दूरी चलेगा तो बिंदु मान लीजिए यही पे बिंदु आर है। ठीक है, ये बिंदु आर पर पहुंचता है। ये दूरी कितनी है दोस्तों, टोटल यहां से 30 मीटर है। ठीक है, और ये बिंदु आर पर पहुंचता है। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्वेश्चन क्या है, आर पर पहुंचता है। बिंदु आर बिंदु बी से 17 मीटर की दूरी पर है। ये जो बिंदु आर है दोस्तों, ये जो बिंदु आर है, ये बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, तो 17 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से इतने 17 मीटर है। ठीक है, ये दूरी कितनी है, 17 मीटर है। बिंदु आर से बिंदु बी की दूरी 17 मीटर है। बिंदु ए तथा बिंदु आर के बीच कितनी दूरी है। देखिए देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा है दोस्तों, लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए ये दूरी हमें पता है, ए से बी की दूरी, ए बी की दूरी कितनी है दोस्तों, तो टोटल 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर। ठीक है, इसके बाद आर से और बी के 17 मीटर है। ठीक है, आर और
बी बराबर कितना है दोस्तों, दूरी 17 मीटर है। ठीक है, अब ये देखिए हमें दूरी कौन सा पूछ रहा है दोस्तों, तो इस आर से और ए के बीच। ठीक है, यहाँ से यही दूरी पूछ रहा है हमसे, आर से और ए के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से आर से और ए के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, तो ए से और आर के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए ये टोटल दूरी हमें पता है 30 मीटर है, और यहाँ से आर से और बी के बीच की दूरी दोस्तों हमें पता है कि 17 मीटर है। तो अब ये बताइए ए बी में से बी आर को घटा देंगे तो ए आर की दूरी नहीं पता चल जाएगी, इसे नहीं समझ में। देखिए यहाँ से पूरी दूरी में से अगर ये दूरी हमें पता है और बीच में कुछ है ही नहीं, बीच में जो है ये दूरी यही पूछ रहा है दोस्तों, तो ये दूरी अगर हम घटा देंगे 17 मीटर, यानी बिल्कुल आसान है दोस्तों, 30 में से 17 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 13 मीटर। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर डायग्राम बन गया दोस्तों तो आप आसानी से कर लेंगे। आपको समझाने में इतना टाइम लगा दोस्तों, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल आसान से आप इसको कर पाएंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक है। ठीक है, आसानी से इसको कर लेंगे। यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई 13 मीटर, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को पोस्ट करके एक बार सभी अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मदद मिल सके, सभी बच्चे जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वो आपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर। इससे पहला दोस्तों क्या था, देखिए पहले दो क्वेश्चन क्या थे, तो केवल दिशा पूछा था। ठीक है, केवल उनमें दिशा पूछ रहा था। इसके बाद बात के दो क्वेश्चन थे दोस्तों, तो उनमें केवल दूरी पूछ रहा था। ठीक है, लेकिन अब ये लास्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिशा और दूरी दोनों हमें पता करना है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप देखते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। दक्षिण का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ से शुरू किया चलना, तो यहाँ दक्षिण की ओर। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच कितना है दोस्तों, तो 12 मीटर। एम मीटर को हम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, यहाँ से फिर बाया। ठीक है, बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर। ठीक है, ये कितनी दूरी है, 16 मीटर। ठीक है, ये दूरी 16 मीटर है, 16 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा 12 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ेगा तो फिर यहाँ से यहाँ इतना इसके लेवल में आएगा, क्योंकि ये भी 12 मीटर है, ये भी फिर 12 मीटर चला। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। इसके बाद अब देखिए, अब वो है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है। देखिए प्रारंभिक स्थान उसका ये है और वो का आप अभी कहाँ है दोस्तों, तो इस दिशा पर है। तो अब ये बताइए प्रारंभिक स्थान से ये कौन सी दिशा हो गई, इधर की ओर दोस्तों। इधर कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व की ओर। यहाँ से इधर पूर्व की ओर है। ठीक है, यहाँ से इस दिशा पे यहाँ खड़ा है, तो इधर की ओर कौन सी दिशा होगी दोस्तों, तो पूर्व की ओर। ठीक है, यानी ये तो समझ में आ गया कि पूर्व की ओर है, दिशा हमें समझ में आ गई पूर्व की ओर है। अब ये देखिए कितनी दूरी पर है। देखिए दोस्तों, ये दूरी जब 16 मीटर है तो ये भी दूरी 16 मीटर होगी, क्योंकि बराबर है। ठीक है, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 16 और ये 16। ठीक है, यानी आयत बन गया है। ठीक है, क्योंकि सेम दूरी तय किया है, और सेम जब ऊपर दोस्तों ये वाला दूरी सेम है। ठीक है, तो ये भी सेम है, तो ये भी सेम होगा, ये दोनों सेम है, तो ये सेम है, तो ये भी सेम होगा। ठीक है, यानी कितना, तो ये भी हो जाएगा 16 मीटर। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पूर्व की ओर होगा। ठीक है, पूर्व की ओर 16 मीटर, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्व की ओर 16 मीटर। ठीक है, पूर्व की ओर 16 मीटर, 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आसानी से दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दो बैल जी और एच एक खेत में चल रहे हैं, वे एक समान बिंदु से
चरना शुरू करते हैं। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है। इस बीच एच 2.5 किलोमीटर पूर्व में चला गया। जी के संबंध में एच कहाँ है, जी के संबंध में एच कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, दो बैल एक प्रारंभिक बिंदु से चलना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ प्रारंभिक बिंदु हो गया, यहाँ दोनों बैल है, ठीक है। यहाँ से चरना शुरू करते हैं जी और एच, ठीक है। एक खेत में चल रहे हैं, वे एक समान बिंदु से चरना शुरू करते हैं। जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है। यहाँ से दोस्तों 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जी, ठीक है। 1.5 किलोमीटर, ठीक है, यानी केएम, किलोमीटर को केएम से प्रदर्शित करते हैं। 1.5 किलोमीटर दक्षिण की ओर बढ़ता है, कौन, तो जी। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से पूर्व की ओर, पूर्व के यहाँ से इधर हो गया, यहाँ से इधर पूर्व हो गया, तो यहाँ से फिर पूर्व की ओर कितना चलता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये 1.5 किलोमीटर और ये 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये कौन आ रहा है दोस्तों, तो जी आ रहा है, ठीक है। दो बल है जी और एच, तो जी आ रहा है इधर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, देखिए यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा 3.5 किलोमीटर, ठीक है। 3.5 किलोमीटर दाईं की ओर कौन आ गया दोस्तों, तो यहाँ जी आ गया, ठीक है। यहाँ से चलते चलते दोस्तों पहले 1.5 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 2.5 किलोमीटर चला, 2.5 किलोमीटर। इसके बाद फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 3.5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ा और 3.5 किलोमीटर, दाईं दाया या दक्षिण की ओर, ठीक है, दाहिना दक्षिण की ओर है, ठीक है, चला 3.5 किलोमीटर चलता है। इस बीच एच जो है दोस्तों 2.5 किलोमीटर पूर्व की ओर केवल चला, ठीक है। यहाँ से केवल इतना 2.5 किलोमीटर यहाँ आ गया, कौन, एच आ गया, ठीक है। यहाँ एच आ गया, जी यहाँ आ गया और एच यहाँ आ गया, ठीक है। कहाँ पे, केवल इसके सामने, क्योंकि ये भी 2.5 किलोमीटर है और ये भी एच भी 2.5 किलोमीटर चला है, ठीक है। पूर्व की ओर चला गया है। जी के संबंध में एच कहाँ है, देखिए ये जी है, जी के संबंध में यहाँ, यानी जी से किस दिशा की ओर और कितनी दूरी पर एच है, ठीक है। किस दिशा की ओर कितनी दूरी पर, देखिए ये जो दूरी है दोस्तों, ये दूरी है वो कितनी होगी, तो देखिए इस दूरी के बराबर होगी, ठीक है। इस दूरी के बराबर ये दूरी होगी, क्योंकि ये सेम है तो ये इसके सेम ये होगा। पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं, क्योंकि आयत का दोस्तों दो भुजाएं सेम होती है, ठीक है, दो रेखाएं बराबर होती है आमने सामने वाली, ठीक है। तो ये 1.5 किलोमीटर है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, जी के सापेक्ष एच, तो ये तो समझ में आ गया कि उत्तर की ओर है, ठीक है। जी से उत्तर की ओर एच है, ठीक है। तो उत्तर की ओर पहले तो लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे कि उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर। अब कितनी दूरी पर है, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे दोस्तों, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दे तो दूरी पता चल जाएगी। ये दोस्तों यहाँ से इतना ये 3.5 किलोमीटर है, 3.5 किलोमीटर, और यहाँ से इतना ये जो दोस्तों है दूरी ये 1.5 किलोमीटर है। तो यानी कितना टोटल हो जाएगा दोस्तों, तो 5 किलोमीटर। 3.5 और 1.5 कितना होगा, 5 किलोमीटर, यानी उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। जी के सापेक्ष में एच किधर है दोस्तों, तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है। देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।